ये सारी चीजें जो है उस 40 फीट के अंदर हुई थी। ये कॉर्डन हमने 10:30 बजे तक लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल का कॉर्डन था। एक तो जहाँ पे हमको बॉडी मिली, उसके तुरंत ही बाद एकदम बॉडी के सामने वहां एक ऑलरेडी कर्टन हमने प्लेस कर दिया था। वी हैव सीन दैट देयर इज वन पर्टिकुलर न्यूज चैनल which has shown a video and some pictures of the seminar hall, which is the place of occurrence of this particular case. And there it has been seen that inside the cordon of area, there are many people who are standing, talking, and it is not clear that who are these people, and it has been alleged that they are probably some people who were not supposed to be there, and there has been some tampering of evidence. So we have taken some still from that video, and I would like to show you that picture, and we have been able to identify each and everybody who was there in this particular picture or who were present at this particular place. I hope you can see the cordon. Right behind the cordon is the dead body. The one in blue check here is OC Homicide from Kolkata Police. We have the videographer from the detective department. We have learned commissioner of police here. Additional CP1 sir is here. OC women remand cell is here. Lady officer from Tala PS is here. And forensic officials are also here. All are known to us and identified. There is also another picture and new set of people. We have the witness doctor, whom you can see has a stethoscope and is leaving soon after the inquest. We have FSL people, the fingerprint expert, the ACP of detective department, the videographer, senior officer additional CP1, and the forensic officials. So as you can see, this picture or the video that you may have seen, it basically is of a time when the inquest process was over. As you can see that the lady doctor is leaving this particular place. So at no point in time could anybody enter in this particular area who was not authorized, or nobody entered who was not associated with the investigation process. मैम सवाल ये है कि कितना एरिया है ये पूरे सेमिनार हॉल का और कितना एरिया आपने कॉर्डन ऑफ किया था? सेमिनार हॉल जो है, जो मैंने पिछले दिन भी बताया था, 51 फीट बाय 32 फीट का था। उसके अंदर डेड बॉडी जहां पे थी वहां से लेके 40 फीट तक हमारा कॉर्डन था पूरे रूम में। सो इट इज बेसिकली 40 और 32 फीट पूरा कॉर्डन अप था। जो भी प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेशन टीम को करना होता है, मान लीजिए सीज करना हो, इंक्वेस्ट करना हो, फॉरेंसिक ऑफिशियल्स का आना हो, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को रहना हो, या किसी को वहां पे डेड बॉडी शिफ्टिंग करने के लिए सामान लेके आना हो, ये सारी चीजें जो है उस 40 फीट के अंदर हुई थी। ये कॉर्डन हमने 10:30 बजे तक लगा दिया था। हमको 10:10 तक खबर मिल गई थी, तो इंस्टेंटली हमारे लोगों ने जाके कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के बाहर वाली जो जगह है, जो कि सेमिनार हॉल के अंदर है, वहां पे पेरेंट्स के आके बैठना, जो इमरजेंसी में जो मेडिकल ऑफिसर जो ब्रॉड डेड डिक्लेयर करता है, उनका जो बैठ के लिख के जो डिक्लेयर करना होता है, वो तो इमरजेंसी में ही रहते हैं, लेकिन उनको भी जूनियर डॉक्टर्स ने या वहां पे जो हॉस्पिटल के जो लोग थे, उन्होंने सबने रिक्वेस्ट किया था कि ये सारी चीजें जो है, जितना भी पेपर वर्क है, वो उनके सामने होना चाहिए। इसीलिए वो जगह जो है उनके लिए अलग से हमने अरेंज कर दिया था कि वो लोग वहां पे ये सब काम कर सकते हैं। उन्होंने अपना जितना डिमांड था कि उनको क्या क्या चाहिए, वीडियोग्राफी चाहिए, या उनके पास जो है 3-4 डिमांड जो टाइम टू टाइम चेंज हुए, ये सारी चीजें जो है उस एरिया में हुई थी। मैम, जो कॉर्डन ऑफ एरिया नहीं था, इन्वेस्टिगेशन से पहले हाउ वाज पुलिस सो श्योर कि वो पीओ नहीं है या क्राइम वहां पे कमिट नहीं हुआ है, जो सेमिनार हॉल के अंदर का इलाका जो कॉर्डन ऑफ नहीं था? देखिए, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं शुरू हुआ। देखिए, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि कॉर्डन ऑफ, हम लोग बार बार इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल का कॉर्डन था। एक तो जहां पे हमको बॉडी मिली, उसके तुरंत ही बाद एकदम बॉडी के सामने वहां एक ऑलरेडी कर्टन हमने प्लेस कर दिया था। बिकॉज आप लोग समझ सकते हैं
ये एक डेड बॉडी की डिग्निटी की बात है। तो वहां पे एक लेवल का कॉर्डन था और उसके बाद 40 फीट दूर जितनी जगह एक टीम को काम करने के लिए, क्योंकि टीम अकेले तो एक इंसान नहीं आती, वो लोग अपना कैमरा लेके आते हैं, उनका पेपर वर्क लेके आते हैं, उनको जो जो चीजें चाहिए वो लेके आते हैं, तो थोड़ी सी जगह उनको देनी पड़ती है। तो इसलिए 40 फीट के वहां पे हमने दूसरा कॉर्डन लगाया था। इस कॉर्डन ऑफ एरिया के बाहर भी पूरे फ्लोर में मान लीजिए काफी सारी चीजें थी जो हमने देखी। टेक्निकल एविडेंस जिसे बोलते हैं उसको भी हमने बहुत अच्छे से देखा एंड जब जब जो हमें मिला हमने हमारे केस डायरी में रखा एंड बाद में जब केस सीबीआई को गया हमने ये सारी चीजें उनको दे दी। ऑडियो भी आया था और विक्टिम के पेरेंट्स भी बोल रहे कि हमें मिस इन्फॉर्म किया गया था सुसाइड और जो भी था। तो जब हॉस्पिटल ने पुलिस को कॉल किया था तो आप लोगों के पास में क्या इन्फॉर्मेशन थी? देखिए कुछ तो पुलिस डिपार्टमेंट में टेक्निकल टर्म होती है, जैसे हम पीओ बोलते हैं, अब तक तो आप लोग भी जान गए होंगे, पीओ यानी प्लेस ऑफ अकरेंस। सिमिलरली जब भी हमें कोई बॉडी मिलती है हम लोग उसको अननेचुरल डेथ बोलते हैं, तो उसे यूडी के हिसाब से कहा जाता है। तो हमारे लिए हम लोग पहले कभी भी सुइसाइड, होमिसाइड ऐसे टर्म्स में बात नहीं करते पुलिस में, हम लोग इसको अननेचुरल डेथ ही बोलते हैं। ये जो सुइसाइड की जो बात चली है, आपने ऑडियो क्लिप कल सुना है, पुलिस की तरफ से कभी भी सुइसाइड नहीं बोला गया, हम लोग ने अननेचुरल डेथ। आपको क्या बताया था? हॉस्पिटल जैसे उन्होंने कॉल करके पेरेंट्स को बताया था कि आप जल्दी आ जाइए, फिर बाद में बोला कि सुसाइड है। तो वैसे पुलिस को भी तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया होगा। देखिए पुलिस को ऐसे हॉस्पिटल की तरफ से बताया गया कि सुइसाइड হয়েছে, होमिसाइड হয়েছে, ऐसे नहीं। একটা बॉडी पावा গেছে, इसी से जो है हमारी टीम ऊपर चली गई थी। उसके बाद से हम लोग उसे अननेचुरल डेथ की तरह ट्रीट कर रहे थे जब तक सारा पेपर वर्क नहीं हो गया। क्योंकि मैम यहीं से कंफ्यूजन आ रहा है कि कोलकाता पुलिस ने बताया कि हॉस्पिटल ने बताया और कोलकाता पुलिस के नाम पे रूमर्स आ रहे कि उन्होंने बोला कि सुसाइड हुआ है। देखिए जो ऑडियो क्लिप है, ऑटोमेटिकली है ना कि हॉस्पिटल ने आपको इन्फॉर्म किया, ठीक है टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो भी होते हैं, लेकिन आम भाषा में अगर बोले तो जिस तरह से पेरेंट्स को बताया गया कि सुसाइड हुआ था, मिस इन्फॉर्मेशन था, आपको भी तो कुछ उसी तरह का बताया गया था ना। देखिए इस जो मैटर में कोलकाता पुलिस ने क्या कहा, अभी आपने ही कहा सबके सामने कि जो है र्यूमर चली है, तो मैं जितने सवाल और जितने जवाब जो हम पिछले काफी दिन से कहते आए, मैं इसे फिर से दोहरा देती हूं। हमारी तरफ से, कोलकाता पुलिस की तरफ से कभी भी हमने किसी को बोला नहीं कि ये सुइसाइड है, क्योंकि हम पहले जब से हमको खबर मिली है हमारे लिए ये अननेचुरल डेथ था। जब तक कि ना सारी चीजें क्लियर नहीं हो गई एंड केस रजिस्टर हुआ एंड बाकी जब ये बोला गया कि मर्डर है, होमिसाइड है, वो सारी चीजें आपके सामने हुई हैं। तो हमारे लिए जब से हमको खबर मिली है 10:10 से, तब तक हमारी पार्लेंस में हम उसे अननेचुरल डेथ ही बोल रहे थे।